हेलो एवरीवन, दिस साइड उपासना एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने रीट मेंस के लिए सिलेबस कंप्लीट करो सीरीज़ शुरुआत करी है, जिसमें स्टार्टिंग के 7 दिन में हमने 70 अंक का सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। तो आज हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। जुलाई मंथ का करंट अफेयर मैं पहले ही करवा चुकी हूँ और आज हम अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने नापला में रखी माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी आधारशिला बांसवाड़ा में रखी गई है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि इसकी जो क्षमता है वो 2800 मेगावाट है। ठीक है, और यह परियोजना राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। इसमें आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि पहला कहाँ पे रखी गई है आधारशिला, तो यह है बांसवाड़ा में रखी गई है। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है और इसकी जो क्षमता है वो 2800 मेगावाट है। ठीक है, तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस पे उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि नापला में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला के साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी और चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने किया महाअभ्यास अमोघ फ्यूरी। तो आपको यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ये बीकानेर में है, और ये जो युद्धाभ्यास हुआ है ना अमोघ फ्यूरी, ये एक एकीकृत युद्धाभ्यास है जो कि 19 से 20 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि। आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के निर्यात में 16% से अधिक को रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आपको सिर्फ उन 3 सदस्यों के नाम याद रखने हैं। पहला है हेमंत प्रियदर्शी, दूसरा है डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और तीसरा है डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। ठीक है, अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आरपीएससी के बारे में देख लो कि वर्तमान में इसमें 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हो सकते हैं। ये संवैधानिक पद है और इन पर नियुक्ति राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से की जाती है। बात करें कि अध्यक्ष और सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वो होगा। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन भिवाड़ी खैरतल तिजारा में आयोजित हुआ। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन भिवाड़ी खैरतल तिजारा में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है एमएसएमई को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना। 19 से 21 सितंबर के बीच इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, एक तो ये 12वें नंबर का है। इसका आयोजन 19 से 21 सितंबर के बीच हुआ था और इसका उद्देश्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षय रोग उन्मूलन हेतु एआई समाधान का राज्य स्तरीय शुभारंभ। तो आपको ध्यान रखना है कि 19 सितंबर 2025 को जयपुर में मिशन निदेशक एनएचएम राजस्थान डॉक्टर अमित यादव द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और इस एआई समाधान को बदवानी एआई के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, 2 बात याद रखनी है कि एक तो इसका शुभारंभ 19 सितंबर 2025 को किया गया था और दूसरा इसको बदवानी एआई के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसका टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है कि टीबी रोगियों को चिन्हित करना और उच्च जोखिम वाले मरीजों का एआई के माध्यम से फॉलोअप करना है।
ठीक है। स्टार्टिंग इसकी कोटा संभाग में हुई थी, जो कि कोटा संभाग के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, लेकिन अभी इसको राज्य के सभी 41 जिलों में लागू कर दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन 17 से 19 सितंबर को हुआ था और उदयपुर में किया गया था। आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था उदयपुर में। इसके आयोजक थे माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव वर्ष के तहत किया गया था। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि इसका आयोजन उदयपुर में हुआ था और इसका आयोजक कौन था, और ये भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में जो जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा है ना, उसके उपलक्ष्य में ही इसको शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़ा और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया। ठीक है। तो 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया। ठीक है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की शुरुआत की गई। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत कहाँ से की गई और शहरी सेवा शिविर। ठीक है। तो ग्रामीण सेवा शिविर की बात करें तो इसकी शुरुआत बस्सी का ब्राजपुरा गांव से की गई थी और शहरी सेवा शिविर की स्थापना जयपुर के मालवीय नगर से की गई थी। सेवा पखवाड़े का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच किया गया। इसका उद्देश्य था इस दौरान रोजाना जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। इसमें जो प्रमुख कार्यक्रम था वो था एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान, जो कि 22 सितंबर को शुरू किया गया था, और 150 यूनिट फ्री बिजली हेतु पोर्टल की शुरुआत 24 सितंबर। ध्यान रखना है कि एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 सितंबर को। ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत मानसरोवर स्थित सिटी पार्क से की थी। ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या था कि स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करना और सार्वजनिक स्थानों को प्लास्टिक मुक्त बनाना। नेक्स्ट है थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को बर्थडे था, तो इस अवसर पर मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। तो ये तो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इसी अवसर पर राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअली जुड़े और उन्होंने थैलेसीमिया कुटुंब योजना सहित कई स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया। तो बात करें थैलेसीमिया कुटुंब योजना की, तो इसकी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, जयपुर से किया गया था और इसका उद्देश्य है थैलेसीमिया से पीड़ित लगभग 4000 बच्चों को वर्ष भर आवश्यक रक्त की जिम्मेदारी किसी संस्था द्वारा ली जाएगी। ठीक है। तो इससे क्या है कि यह योजना थैलेसीमिया पीड़ितों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक आवश्यक सामुदायिक पहल साबित होगी। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है थैलेसीमिया कुटुंब योजना। ठीक है। नेक्स्ट है अजमेर शहर में लेपर्ड सफारी की स्थापना। ठीक है। अजमेर में झालाना और रणथंभौर की तर्ज पर एक नई लेपर्ड सफारी जल्द ही शुरू की जाएगी। ठीक है। और विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने 17 सितंबर 2025 को काजीपुरा गांव में इस परियोजना का शिलान्यास किया है। आपको ध्यान रखना है कि अजमेर में लेपर्ड सफारी का स्थापना की जा रही है। इससे पहले झालाना और रणथंभौर में भी लेपर्ड सफारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है। तो ये कौन कौन को दिए गए थे, आपको ध्यान रखना है कि देखो 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह आयोजित हुआ था
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर मनीषा जैन है अजमेर की, उनको आयुर्वेद चिकित्सा में विशेष योगदान के लिए पुरस्कार मिला था। बोमाराम चौधरी जो कि जोधपुर के हैं, उनको आयुर्वेदिक औषधालय के विस्तार हेतु भूमि दान करने में अग्रणी और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण, इसलिए इनको भी पुरस्कार मिला था। गंभीर सिंह जो कि भरतपुर के हैं, इनको ब्लॉक आयुष चिकित्सालय नदवाई में उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार मिला। गुलाब अली श्री गंगानगर, ठीक है, इनको आयुर्वेद औषधालय में सेवा हेतु सम्मानित किया गया। और पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी, यह राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया। आपको ध्यान रखना है कि पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर कहाँ पे है, बूंदी में है, और इसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसके क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के विकास में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को सम्मानित करने और उनसे जुड़ने के लिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने का फैसला किया है। तो 10 दिसंबर को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन हुआ था, जो कि 26 सितंबर 2025 को हैदराबाद में हुआ था। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन, तो हैदराबाद में हुआ था और 26 सितंबर 2025 को यह आयोजन हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष यह दिवस यानी कि प्रवासी राजस्थानी दिवस जयपुर में मनाया जाएगा। यह आयोजन राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 के साथ ही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 9 से 10 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, तो शेखावाटी में विरासत संरक्षण एवं विकास के लिए जॉइंट कमेटी का गठन किया गया है। यानी कि हवेली संरक्षण योजना है 2025 में सरकार ने घोषित करी है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि रीट में हवेली टॉपिक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हवेली संरक्षण योजना राज्य बजट 2025 में घोषित शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत अब तक झुंझुनू, सीकर और चूरू में 662 ऐतिहासिक हवेलियां चिन्हित की गई हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि कितनी हवेलियों को चिन्हीकृत किया गया है, तो 662 हवेलियों को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में करौली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में राजस्थान के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वो है करौली। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में जो जनगणना होगी ना 2027, राजस्थान में जनगणना 2027 डिजिटल स्वरूप में होगी। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें और ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ध्यान रखना हो। नेक्स्ट है माटी कला प्रशिक्षण के लिए राजस्थान के ट्रेनर्स खुर्जा भेजे जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ यह याद रखना है कि 15 से 21 सितंबर 2025 तक यूपी के खुर्जा स्थित सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में 25 सदस्यीय प्रशिक्षकों का एक दल भेजा जाएगा माटी कला के प्रशिक्षण के लिए। इसका उद्देश्य है टेराकोटा पॉटरी की मास्टर ट्रेनिंग प्राप्त करना है। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है और ज़्यादा याद नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 का आयोजन 14 सितंबर 2025 को SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में किया गया था। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो पुरस्कार है ना, किस किस को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखना है। तो हिंदी साहित्य में कथा के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत को उनके उपन्यास लक्ष्य के लिए दिया गया। हिंदी साहित्य में कथेतर डॉक्टर मूलचंद बोहरा को उनके शैक्षिक निबंध संग्रह समझ गए ना के लिए दिया गया। संविधान एवं विधि डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी व डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी को संयुक्त रूप से उनकी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए दिया गया। विज्ञान तकनीकी व
अभियांत्रिकी प्रोफेसर पूर्णेंदु घोष को वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण के लिए दिया गया। चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर हिमांशु भाटिया को उनकी पुस्तक सेरेब्रल पॉलिसी व्यथा कथा एवं कानून के लिए दिया गया। कला संस्कृति एवं पर्यटन के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके यात्रा वृतांत ओकू हेपा के लिए दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दर्शन योग व अध्यात्म, मनोज गट्टानी को उनकी पुस्तक मन सनातन के लिए दिया गया। जनसंचार पत्रकारिता एवं सिनेमा के लिए डॉक्टर विजय विप्लवी व डॉक्टर कुंजन आचार्य को संयुक्त रूप से लिखी उनकी पुस्तक पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय के लिए दिया गया। ठीक है, तो आपको ये सभी याद रखने हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट। इसका आयोजन 12 से 14 सितंबर 2025 को तक जयपुर में किया गया। इसका उद्देश्य राजस्थान को पर्यटन के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन कब हुआ। तो इसका आयोजन 12 से 14 सितंबर 2025 को जयपुर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में 6000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना, ठीक है, स्थापित की जाएगी और इसकी जानकारी हीरालाल नागर ने दी है। तो आपको बस इतना याद रखना कि राज्य में 6000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अलवर और उदयपुर को राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। तो अलवर को पुरस्कार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस सर्वेक्षण में अलवर को 30वां स्थान मिला है। ठीक है, और पुरस्कार का लक्ष्य है क्लीन एयर फॉर ऑल। उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ में शामिल किया गया है। तो ठीक है, अलवर को तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 3रा स्थान मिला है 130 शहरों की मूल्यांकन सूची में, और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान भूजल संरक्षण के लिए प्राधिकरण गठन। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य विधानसभा ने 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित किया है। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कब पारित किया है। तो 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 को पारित किया गया है। ठीक है, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, तो 8 सितंबर 2025 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के मसाला बायर और सेलर के बीच समन्वय स्थापित कर मसाला उद्योग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आपको कुछ और चीज़ें याद रखनी है कि जोधपुर की आंगनवा और टोंक की सोहिला मंडी यार्ड के इंक्यूबेशन सेंटरों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। ठीक है, तो आंगनवा सेंटर मसालों, दालों व सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और वहीं बात करें सोहिला सेंटर, तो यह तेल मिल, सब्जियों और फलों की प्रोसेसिंग इकाइयों और पल्प अथवा सॉस इकाई के लिए फेमस है। टोंक के सोनवा फूड पार्क का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। पूछा जा सकता है कि सोनवा फूड पार्क कहाँ पे है। तो सोनवा फूड पार्क टोंक में है। श्रम सम्मान कार्ड और राज स्पाइस ऐप का भी विमोचन किया गया। आपको कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है कि जीरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। मेथी व सौंफ के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। धनिया व अजवाइन के उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखना है कि जीरे में फर्स्ट है, मेथी व सौंफ में दूसरा है, धनिया व अजवाइन में तीसरा है। सीकर जिले में यूरेनियम खनन परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सीकर जिले की खंडेला तहसील की रॉयल ग्राम पंचायत में यूरेनियम के भंडारों की खोज की गई है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं याद रखना। नेक्स्ट है प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को
इंडियन CSR अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान दिया गया है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान, सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट है जोधपुर की अंडर 19 टीम ने 19 साल बाद जीता खिताब। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में जोधपुर की टीम ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीलम यादव कहाँ की हैं? तो अलवर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा की प्रिंसिपल नीलम यादव को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो और आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति ने देश भर से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण जयपुर में आयोजित हुआ। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। ठीक है, तो इस दौरान जो बेस्ट राजस्थानी फिल्म है वो हुकुम है। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पंकज सिंह तंवर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रवण सागर कल्याण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुष्मिता राणा उनकी फिल्म सपना एक उड़ान के लिए, सर्वश्रेष्ठ लेखक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भरखमा फिल्म के लिए। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। और एक याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संगीतकार दिलीप सेन को मिला है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखनी है कि राजस्थानी उपन्यास बरखमा को राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो जितेंद्र कुमार सोनी की तो फिल्म है भरखमा। ठीक है, और राजस्थानी उपन्यास है भरखमा को राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मध्य MOU। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मध्य MOU हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है ऐतिहासिक स्थलों को नया रूप देना और वहाँ विकास कार्य करना। एक तो ये, दूसरा है कि इस MOU के तहत डीग स्थित पूंछरी के लोठा में हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए 85 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्लिक्स बस ने की राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि फ्लिक्स बस ने राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी की है और इसका उद्देश्य है नवीन मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखनी है कि फ्लिक्स बस राज्य के समृद्ध पर्यटन स्थलों की थीम वाली कस्टम ब्रांडेड बस चलाएगी। एक तो ये चीज़ है, और ये बसें ब्रिटेन और भारत सहित प्रमुख मार्गों पर चलेंगी। ठीक है, तो ये फ्लिक्स बस है, ये समृद्ध पर्यटन स्थलों की थीम वाली कस्टम ब्रांडेड बस चलाएगी। एक तो दूसरा ये है कि ये बसें लंदन, जिसमें लंदन, कैम्ब्रिज और भारत देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली और जयपुर, ध्यान रखना है आपको, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली और जयपुर सहित प्रमुख मार्गों पर चलेंगी बस, जो भी चलेंगी ना वो बसें। आपको इतना याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर देना कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई है।